हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। कैथोड किरणों से संबंधित एक प्रयोग किया गया था थॉमसन के द्वारा, और उसी प्रयोग के आधार पर ही प्रयोग के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कैथोड किरणों में विद्यमान होता है। कैथोड किरणों के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था और उसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन में आवेश भी होता है और द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आवेश तथा द्रव्यमान दोनों है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। ध्यान देंगे, किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया हीलियम। आपको पता है कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2, और द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 4, अर्थात इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। दूसरा ऑप्शन है ट्रिटियम, हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम। यहाँ पर हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक के बारे में दिया गया है, H11, H12 और H13। H11 इसको हाइड्रोजन कहते हैं और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ये दूसरा है ड्यूटेरियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 1 है। और ये ट्रिटियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है। इन तीनों में से हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बल्कि जबकि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम इन दोनों में न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न है, कक्षों के ऊर्जा स्तर। कक्षों के ऊर्जा स्तर, पहला ऑप्शन, नाभिक से दूर जाने पर बढ़ते हैं, नाभिक से दूर जाने पर समान रहते हैं, नाभिक से दूर जाने पर घटते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार यह बताया गया है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं और उन कक्षाओं का जो ऊर्जा स्तर होता है, जैसे जैसे नाभिक से दूर बढ़ते जाते हैं उसका ऊर्जा स्तर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते हैं उसका ऊर्जा स्तर बढ़ता है। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या दी जाती है। तो बोर-ब्यूरी जो योजना है, स्कीम है, उसके अनुसार विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को एक सूत्र दिया गया है, 2n² और इसी सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का। अगला प्रश्न, C614 के एक परमाणु मूलभूत कणों की कुल संख्या पूछा गया। ध्यान देंगे, मूलभूत कण किसको कहते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी परमाणु के ये 3 मूलभूत कण है। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो देख सकते हैं कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, अर्थात इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 होगा और इसका द्रव्यमान संख्या जो मास नंबर है वह 14 है, अर्थात मास नंबर 14 और परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर ये है 6। इस प्रकार से न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितना हो गया, 8। तो टोटल आप देख सकते हैं 6, 6 और 8 अर्थात इक्वल टू 20, यानी कि इसमें मूलभूत जो कणों की संख्या है वह टोटल कितना होगा, 20 होगा, 20 होगा। अगला प्रश्न है, अल्फा कण किसके समान होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। अल्फा कण जो होता है वह हीलियम नाभिक के समान होता है। ठीक है, किसके समान, हीलियम नाभिक के समान। अगला प्रश्न, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन सा है। तो ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन दिया गया क्लोरीन और ब्रोमीन। तो क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से इसका लिखेंगे 287, और ब्रोमीन का होता है 35, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 18 और फिर 7। ठीक है, दूसरा है कैल्शियम और क्लोरीन। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 8, 2 और क्लोरीन का होता है 2, 8, 7। सोडियम और क्लोरीन 2, 8, 1 और इसका 2, 8, 7। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का होता है परमाणु संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 5, जबकि ऑक्सीजन का होता है 8 और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 6। तो आप देख सकते हैं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या किसमें है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसमें देखो 5 है, इसमें 6 है, समान नहीं है। दूसरा जैसे कैल्शियम और क्लोरीन, इसमें बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि इसमें 7 है, इसमें भी समान नहीं है। सोडियम में बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी समान नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा है, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन और ब्रोमीन के बाहरी कक्ष में भी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, एक परमाणु
और कुल आवेश -1 है। ध्यान देंगे परमाणु का आवेश -1 है, इसका अर्थ क्या हुआ, इसने किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और उसके बाद इसके पास टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन जो है वह 18 इलेक्ट्रॉन, अर्थात पहले से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन लिया है और तब जाकर के इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया 18। ठीक है, अर्थात प्रारंभिक में इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 17 है, अर्थात इसका परमाणु संख्या जो है जेड वह कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा। परमाणु संख्या 17 हो गया, एटॉमिक नंबर 17 हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 17 हो जाएगा और न्यूट्रॉन दिया हुआ है 20। इस प्रकार से सद्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, 20 + 17 = 37 अर्थात 37। अगला प्रश्न है कि 1940 और इसके ऊपर देखें प्लस आवेश 1 है, तो इसमें पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें +1 दिया गया, इसका मतलब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट कर दिया है, अर्थात इसमें देख सकते हैं परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 19 है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितने हो गए, 19। भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना होगा, 2 8 8 और 1। ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है और इसके फलस्वरूप इस पर एक धन आवेश पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसका मतलब हुआ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया है। अब इसके पास 19 में से एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे दे दिया तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु की नाभिक नैतिक कौन सी कक्षा होती है, तो ध्यान देंगे पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, और इन सभी का नामकरण K, L, M और N। तो जो पहला कक्ष होता है उसको K कक्ष कहा जाता है और यही नाभिक के सबसे नजदीक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर का। किसी कक्षा या शेल में इलेक्ट्रॉनों की सबसे कम संख्या होती है, तो ध्यान देंगे पहला जो कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2, दूसरा में 8, तीसरा में 18। तो सबसे जो पहला कक्ष है अर्थात K कक्ष, इसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे कम होगी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, K कक्षा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तत्वों में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4। ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता करना है कौन सा परमाणु है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 14। अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 14 होगा और यही प्रोटॉन की संख्या को इसका परमाणु संख्या कहते हैं, अर्थात उस तत्व का जेड अर्थात परमाणु संख्या भी कितना होगा, 14। और इन तीनों में से 14 किसका परमाणु संख्या होता है, तो सोडियम का होता है 11, सिलिकॉन का होता है 14 और सल्फर का होता है 16। तो आप देख सकते हैं कि 14 परमाणु संख्या किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें से कौन अक्रिय गैस है, तो नाइट्रोजन, जेनॉन, क्लोरीन और ऑक्सीजन। इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन ये तीनों जो है वह सक्रिय गैस हैं, ये अपने बाहरी कक्ष को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेते हैं या तो फिर देते हैं। ठीक है, जबकि ये जो है जेनॉन यह एक प्रकार का अक्रिय गैस है। आपको बता चुके हैं अक्रिय गैस कुल 6 हैं। सबसे पहला आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ठीक है, जेनन और रेगन। इस प्रकार से ये 6 अक्रिय गैस हैं, इसी में से एक अक्रिय गैस क्या है, जेनन है। ठीक, इस प्रकार से इस वीडियो में हमने देखा परमाणु की संरचना से संबंधित कुल 15 प्रश्न। ये सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, किसी प्रकार की परीक्षा में इसी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद।